प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आज गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार के रूप में पूरे मसीही संसार में ये दिन मनाया जाता है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पंजाब में भी और बहुत से सूबों में हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में गुड फ्राइडे छुट्टी पब्लिक हॉलीडे भी है और आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई करें और क्रूस पर उसके दिए हुए बलिदान के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे चीजों, आज हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 बातें बोली उन पर हम ध्यान करेंगे। लूका 23 अध्याय 34 पद, लूका 23 अध्याय 34 पद यहां लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे चीजों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, भारी सलीब कंधे पर उसको लेकर जानी पड़ी, सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों पांव में कीलें गाड़कर क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया। लोग निंदा कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए, वो सब लोग जो उसको सताते थे, वो सब लोग जिन्होंने उसको दुख दिया, उन सब के लिए प्रभु यीशु पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे चीजों, यदि प्रभु यीशु उनको माफ ना करता, माफ करने की प्रार्थना ना करता, तो उस समय इन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता था। एक तरफ तो पिता उस योजना को पूरी कर रहा था कि यीशु हमारे शरीर पर बलिदान दे, और लेकिन दूसरी तरफ वो बलिदान के बाद पिता उन लोगों को दंड भी दे सकता था जिन्होंने यीशु के साथ बुरा व्यवहार किया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना की? माफी। क्या प्रार्थना की? माफी। सवाल है, क्या आपको और मेरे साथ, आपके और मेरे साथ लोगों ने इतना व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, इतना दुख दिया जितना प्रभु यीशु को दिया था? कोई है यहाँ बैठा कोई जिसको प्रभु यीशु के समान या उससे ज्यादा दुख दिया गया, निंदा की गई, आपको त्यागा गया, आपको गलत समझा गया, दुख दिया गया, कष्ट दिए गए? किसी का हाथ खड़ा नहीं होता, किसी का हाथ खड़ा नहीं हो। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को इतना दर्द मिला, उसको शारीरिक और मानसिक
जब दर्द सहना पड़ा, फिर भी उसने क्या प्रार्थना की? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे चीजों, इतने दुख, कष्ट, निंदा सहने के बाद यीशु ये प्रार्थना कर रहा है। हम अपने आप से आज सवाल करें कि जब लोग हमें कष्ट देते हैं, लोग जब हमारे विरोध में बोलते हैं, लोग जब हमें गलत समझते हैं, लोग जब हमारा नुकसान करते हैं, तो हमारे अंदर से कैसी प्रार्थना निकलती? क्या हम यही बोलते हैं, परमेश्वर तुझे बदला देगा, जो तू मेरे साथ करेगा तेरे साथ भी ऐसा ही होगा? यीशु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की विरोधियों के लिए। यीशु ने क्या प्रार्थना की? ये पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर। मेरे चीजों, वचन में, बाइबल में लिखा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज यीशु की प्रार्थना हमें चुनौती देती है। क्या हम उन लोगों के लिए माफी की प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं उनके लिए? वचन लिखा कि आशीष दो, श्राप ना दो। क्या ना दो जी? श्राप ना दो, बल्कि क्या दो? आशीष। यीशु ने उनको आशीष दी, माफी मांगने के द्वारा उनको आशीष दी। ये पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे चीजों, हमारे परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले, हमारी कलीसिया में जो भाई बहन हैं, वो भी बहुत बार नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। तो उनके लिए हमें वैसे ही माफी मांगनी है जैसे यीशु ने माफी मांगी, क्षमा मांगी। मत्ती 6 है 14 और 15 पर यहाँ लिखा है, मत्ती 6, 14, 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे चीजों, हम सब चाहते हैं कि हम जब भी गलती करते हैं, बोलने के द्वारा, एक्शन के द्वारा, काम के द्वारा, यदि हम गलती करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करे? क्षमा करे। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे चीजों, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करे। कब क्षमा करेगा? जब हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे। कब करेगा ये परमेश्वर हमारे अपराध? जब हम, वो बोल के बताएगा ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से, जब हम दूसरों के अपराध क्षमा करें, दूसरों के लिए वैसे ही प्रार्थना करेंगे, दिल से, दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे जैसे यीशु ने की। ये पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। 15 पर, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा ना करेगा। यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे,
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगी। मेरे चीजों, यदि परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा ना करे तो मत्ती 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिस इंसान ने छोटी सी रकम माफ नहीं की थी, उसके मालिक ने बहुत बड़ी रकम उसको माफ कर दी थी। उसके बारे में क्या लिखा है कि उसके मालिक ने उसको किनके हाथ में सौंप दिया? दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। किनके हाथ में सौंप दिया जी? दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। जब हम क्षमा नहीं करते तो हमें क्षमा नहीं मिलती। जब हमें क्षमा नहीं मिलती तो हम दंड देने वाले के हाथ में सौंपे जाते हैं। कितने चाहते हैं कि आप दंड देने वाले के हाथ में सौंपे जाए? है कोई? अगर है कोई तो बताइए, हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं चाहता। तो दंड देने वाले के हाथ से निकलने के लिए हमें क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है। क्या करना है? दूसरों को क्षमा करना है। और कैसे क्षमा करना है? कुलस्सी 3 अध्याय 13 पद। कुलस्सी 3:13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यीशु को दोष देने का कारण था, यीशु के साथ उन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया, लोगों ने बहुत कष्ट दिया। यीशु के पास दोष देने का कारण था, लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है? यदि किसी को दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की क्या करो जी? सह लो। हमारी समस्या क्या है? हम सहने की बजाय एक दूसरे की बुराई करते हैं। हम सहने की बजाय एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ लेते हैं। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्या करो जी? क्षमा करो। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है देखने वाली कि कैसे करें, कैसे क्षमा करें। बहुत से लोग क्षमा करते हैं लेकिन फिर उसको बहुत जल्दी याद भी करते हैं। माफ करने के बाद बहुत जल्दी उनके बारे में बातें करते हैं। पीठ पीछे बार बार बुराई करते हैं। ऐसी क्षमा भी हम करते हैं। कैसे क्षमा करें? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। कैसे क्षमा करना है जी? जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। कैसे क्षमा करना है हमें? जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए। प्रभु कैसे करता है? इब्रानियों 8:12 में क्या कि मैं उनके अपराधों को, उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। तो प्रभु की तरह, परमेश्वर की तरह क्षमा करने का मतलब क्या है? हम उनको फिर याद नहीं करेंगे। फिर यशायाह में और मीका में परमेश्वर कहता है,
मैं उनको उनके अपराधों को, पापों को समुद्र की तह में डाल दूंगा, पीठ पीछे फेंक दूंगा। समुद्र की तह में डाल दूंगा। हम माफ करते हैं, माफ करने के बाद कहां डालते हैं? है जी, अपनी जेब में डाल दो। जब भी जरूरत हो फिर याद करती, दिखाती है दूसरों को। ये क्षमा नहीं, ये वैसे क्षमा नहीं है जैसे परमेश्वर क्षमा करता। और दूसरी जगह कहता है पीठ पीछे फेंकूंगा। कहां फेंकूंगा? पीठ पीछे। हम कहां फेंकते हैं? आंखों के सामने। हम आंखों के सामने फेंकते हैं, लेकिन परमेश्वर पीठ पीछे फेंकता है। तो हमें वैसे ही क्षमा करना है जैसे प्रभु यीशु क्षमा करता है। उसके बाद हम लूका 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय देखें। 39 पद से यदि हम पढ़ें, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। यीशु के इर्द गिर्द एक दाएं और एक बाएं 2 डाकू लटकाए गए थे। उनको भी दंड उसी समय दिया गया था रोमी गवर्नमेंट की ओर से। तो उनमें से एक जो है वो क्या कहता है? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अगर तू मसीह है तो अपने आप को हमें बचा। दूसरा कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। एक डाकू कहता है, हमने तो बुरा किया, उसका दंड हम पा रहे हैं। हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा, हमने बुरा किया, उसका दंड हमें मिल रहा है, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु के बारे में क्या कहता है? यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जिसने ये बोला कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया, हमने तो बुरा काम किया, उसका हम दंड पा रहे हैं। यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया। वही आगे क्या कहता है 42 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। मेरे चीजों, इस डाकू से एक बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी शिक्षा हम पा सकते हैं। ये डाकू जो है, ये सिर्फ इस संसार में जो जीवन है उसी पर ध्यान नहीं देता। सिर्फ संसार के जीवन पर इसकी आंखें, इसका मन नहीं लगा हुआ। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानता है और जानता है कि प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर राज्य कायम करने के लिए आने वाला है, और वो राज्य सदा काल का राज्य होगा।
यीशु जब दोबारा आएगा 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसके बाद वो नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा जिसमें धर्मी वास करेंगे। तो इसकी आंखें, इसका मन सिर्फ यहाँ के जीवन की ओर, इस संसार में जो जीवन है उसी पर नहीं लगा। क्या कहता है? जब तू अपने राज्य में आए, यीशु को ये राजा के रूप में स्वीकार करता है, आने वाले राजा के रूप में स्वीकार करता है। एक ऐसा राजा जो उस पृथ्वी पर राज्य करेगा। सवाल है, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? हम क्या सिर्फ प्रभु से आशीष पाने के लिए या प्रभु पर ईश्वर के लिए विश्वास करते हैं कि सब कुछ सही लगे, कोई दुष्ट आत्मा हमको ना पकड़ ले, शैतान से हम बचे रहे, उसके हमलों से बचे रहे, शैतान हमारा नुकसान ना करे, या हम आशीष पाते रहे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता रहे। सिर्फ इसीलिए आशीषें पाने के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए प्रभु हमारे साथ हो, प्रभु हमारी सहायता करे, सिर्फ इसीलिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, या कि इस संसार में जाने के बाद जो जीवन है, जो राज्य प्रभु करेगा, क्या उस पर भी हम विश्वास करते हैं? क्या उसके लिए हम तैयारी करते हैं? उसमें हम कैसे जीवन बिताएंगे, उसके लिए हमें अभी तैयारी करनी है। यीशु के समान बनना है, यीशु जैसा बनना है, यीशु के स्वभाव में ढलते जाना है। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरा ख्याल रखना, मुझे याद रखना। ये सिर्फ इस संसार में प्रभु से प्रार्थना नहीं करता कि मेरी सुधि लेना, मेरा ख्याल रखना, लेकिन आने वाले संसार के लिए भी इसकी आंखें प्रभु पर लगी हुई है। 43 पद में यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ओरिजिनल जो यूनानी भाषा में नया नियम लिखा है, उसमें उसके अनुसार प्रभु कहता है, मैं तुझसे आज कहता हूं, मैं तुझसे आज सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे आज सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसी दिन यीशु स्वर्गलोक नहीं गए, वो 3 रात 3 दिन अधोलोक में यीशु रहे। पतरस की पत्री में लिखा है कि अधोलोक में यीशु ने कैदी आत्माओं को क्या किया? प्रचार। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। जब मरियम मगदलीनी यीशु के पास आती है, उसको यीशु कहते, मुझे मत छू, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। तो 3 दिन के बाद यीशु पिता के पास स्वर्ग में जाता है। तो क्या यीशु ने बोला, मैं तुझसे आज कहता हूं
कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और मेरे चीजों याद रखिए, आप और मैं भी यीशु के साथ स्वर्गलोक में होंगे। इस संसार में चाहे हमें कष्ट में प्रभु के नाम की खातिर निंदा सहनी पड़ती है, कई बार घाटा उठाना पड़ता है, सताव सहना पड़ता है, याद रखिए हम स्वर्गलोक में प्रभु के साथ रहेंगे। अगली बात जो प्रभु ने क्रूस पर बोली, यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 पर, जब यीशु, यहाँ लिखा है यूहन्ना 19 अध्याय 26-27 पर, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मरियम से क्या कहा? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, यीशु को माता क्यों नहीं कहा, हे नारी कहा? मेरे चीजों, ये सही है, यीशु ने मरियम के द्वारा जन्म लिया, लेकिन यीशु का संबंध उसके साथ सिर्फ शारीरिक नहीं था। शारीरिक रूप से वो मरियम का बेटा नहीं था। मरियम को भी उद्धार की जरूरत थी। मरियम ने भी उद्धार पाया। 120 जन जिन पर पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उनमें मरियम भी थी। जब गलील में यीशु पानी का दाखरस बनाते हैं, वहां भी मरियम को यीशु हे नारी बोलती, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यूहन्ना के बारे में यीशु बोल रही, ये देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। चेले से कहा, यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है। मरियम से कहा, ये तेरा पुत्र है। उसी समय से यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया, माता के रूप में उसकी सेवा और आदर किया। मेरे चीजों, वचन में लिखा कि वो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में हमको हमारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। उसके लिए रास्ता भी होता है। हमारी सामर्थ्य से बढ़कर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, रास्ता भी होता है। मरियम और यूहन्ना के सामने भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। वचन में लिखा है, उनकी हमारी ताकत से बढ़कर वो परीक्षा में पढ़ने नहीं, रास्ता भी खोलता है उस परीक्षा में से हम निकलें। तो बड़ी परीक्षा, बड़ा कष्ट मरियम को और यूहन्ना उठा, लेकिन प्रभु ने उनके लिए रास्ता भी खोला। मरियम को बेटे का सहारा यूहन्ना के रूप में दिया, और यूहन्ना को माता का प्रेम और आदर जो माता के द्वारा मिलना चाहिए, वो मरियम के द्वारा दिया। मेरे चीजों, प्रभु अद्भुत रीति से
हमारे लिए भी दरवाजे खोलता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, हमारे लिए भी वो अद्भुत रीति से द्वार खोलता है। जैसे मरियम और यमुना के लिए प्रभु ने बोला। चौथी बात जो प्रभु ने बोली, मत्ती 27 अध्याय 46 पद, मत्ती 27 अध्याय 46 पद यहाँ लिखा है, तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। इतनी निकटता, एकता पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह की थी। लेकिन यहां क्या प्रार्थना करते हैं प्रभु, हे पिता के पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कारण था कि यीशु को इस समय ऐसा लगा कि पिता ने उसे छोड़ दिया। क्या कारण था कि पिता ने अपना मुंह यीशु से फेर दिया। मेरे चीजों, पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। और यीशु इस समय जो वचन में लिखा, जो पाप से अज्ञान था, वो हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। यीशु इस समय पापी ही नहीं, पाप बन गया। पाप के कारण वो इस समय पापी बन गया। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए पिता ने अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया। इसलिए पिता उससे दूर हो गया। यीशु के लिए जरूरी था कि वो हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठाए, हमारे पापों को, हमारे श्राप को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठाए, जिसके कारण पिता उससे क्या हो गया, दूर हो गया। याद रखिए मेरे जीसू, पाप से हम खेलते ना रहे, पाप में हम मगन ना रहे, पाप में हम रुचि ना रखें, पाप में जीवन ना गुजारें, क्योंकि पिता परमेश्वर पाप से घृणा करता है। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। हम एक दूसरे से अपने पाप छिपा सकते हैं। परिवार के मेंबर्स जहां हम काम करते हैं उनसे छिपा सकते हैं, अपने अगुओं से छिपा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसी से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। मेरी चीजों, यदि हम विश्वास में रहते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए पाप में चलते हैं, पाप में जीवन गुजारते हैं, तो प्रभु
साथ हम संगति नहीं कर सकते, प्रभु के साथ हमारी संगति टूट जाती है, उस संगति से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत से विश्वासियों के जीवन में शांति नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उनके जीवन में तरक्की नहीं होती, आत्मिक रीति से वो बढ़ते नहीं। क्यों? जब तक पाप को हम प्रेम करेंगे, पाप को राज्य करने देंगे। रोमियो में लिखा, पाप तुम्हारे मरणहार देह में राज्य ना करे। पाप को अपनी देह में राज्य ना करने दें, उस पर जय पाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। यीशु का लहू हमें जय देता है, वचन हमें जय देता है, पवित्र आत्मा हमें जय देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें जय देता है। तो आप और मैं पाप पर, बुराई पर जय पाकर चलने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने क्या कहा? ये पिता, हे पिता, तुम्हें मुझे क्यों छोड़ दिया? याद रखिए, पिता के साथ संगति में हम रहेंगे, पाप को अपने जीवन से दूर रखेंगे, उस पर जय पाते हुए चलेंगे। पांचवी बात जो प्रभु ने बोली, यूहन्ना 19:28, यूहन्ना 19:28 जहां लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने बोला कि मैं प्यासा हूं। भजन 69 59-21 आयत में वहां लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, ये भविष्यवाणी यीशु ने जब कहा मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने सिपाहियों ने सिरका ही इसको, तो ये भविष्यवाणी यीशु के इस बात के द्वारा कि मैं प्यासा हूं पूरी हुई। मेरे चीजों, परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है वो सच्चा होता है, वो पूरा होता है, अपने समय पर पूरा होता है। परमेश्वर ने आपके लिए भी यदि वो वचन बोला है, भविष्यवाणी की है, ठीक समय पर वो पूरा होगा। लेकिन यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो नहीं पूरा होगा। बहुत बार परमेश्वर के सेवक भी गलती करते हैं, वैसी बातें बोल देते हैं जो परमेश्वर उनको बताने के लिए नहीं बोली, वो पूरी नहीं। जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वो समय आने पर पूरा होता है। मैं प्यासा हूं। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मत्ती 5:6 में, मत्ती 5:6 क्या कहते हैं? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु ने क्रूस पर मैं प्यासा हूं बोला, क्योंकि वो सिद्ध मनुष्य था। वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर का पुत्र ही नहीं, बल्कि सिद्ध मनुष्य था। मनुष्य का
पुत्र भी था, मनुष्य था। इसलिए यीशु थका भी। कब थका यीशु बताएगा? कब थका? है जी? जब सामरी स्त्री से बात जब करता है, उससे पहले लिखा है यीशु मार का थका हुआ मानो से आराम किया, पानी मांगा। फिर हम देखते हैं कि किश्ती में जब यीशु चेलों के साथ जाते हैं तो लिखा है पिछली तरफ जो गद्दी थी उस पर यीशु सो रहे। यीशु थक भी जाते थे, यीशु को नींद भी आती थी। यीशु सुबह सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो और यीशु रोया भी। कब रोया? जब लाजर की मृत्यु हुई, उनका विश्वास जब देखा यीशु रोया और यीशु आनंदित भी हुआ। जब 70 आए, उन्होंने कहा प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं मेरे वश में, हमारे वश में। उसके बाद क्या यीशु आनंदित हुआ। तो यीशु पूर्ण मनुष्य था। ये जरूरी था कि वो पूर्ण मनुष्य बने। आपके और मेरी तरह वो आजमाया भी गया, परीक्षा उसकी, लेकिन वो निष्पाप निकला। आपके और मेरे सामने जैसे परीक्षाएं आती हैं, यीशु के सामने भी आई, यीशु निष्पाप निकला, यीशु ने उन पर जय पाई। और प्रभु की योजना हमारे लिए भी है कि परीक्षा जब आती है उस पर जय पाए। उसके बाद छठी बात जो प्रभु ने बोली वो है यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जमीन पर, इस पृथ्वी पर उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु करने के लिए आए वो पूरा हुआ। इस पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर जो कर्ज था पाप का, वो पूरा कर्ज अदा कर दिया गया। पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग। लूका 23:40, लूका 23:40 यहां लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु के साथ बुरा व्यवहार किया गया, यीशु को कष्ट दिया गया,
यीशु की निंदा की गई, फिर भी यीशु के अंदर पिता के प्रति संदेह नहीं आया। उसने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे जीसो, इस बात से हम सीखें कि हमारा इस पृथ्वी पर शारीरिक जीवन सिर्फ नहीं, हमारी आत्मा, हमारा आत्मिक जीवन जो हमारे मरने के बाद भी रहेगा। और पिता के हाथों में हमें भी अपना आत्मा सौंपना है। ये पिता की अमानत है, ये पिता की अमानत है। इस विश्वास से जीना है कि इस संसार में हमारा शारीरिक जो जीवन है ये तो थोड़े समय के लिए है। हमारा असली जीवन, सदा रहने वाला जीवन हमारी आत्मा का जीवन है। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि हम आत्मा हैं। हम क्या हैं? आत्मा है। शरीर में रहते हैं, प्राण रखते हैं। हम आत्मा है, शरीर में रहते हैं, प्राण रखते हैं। हम आत्मा हैं तो हमें अपने आप को पिता के हाथों में सौंपना है। जैसे यीशु ने क्या कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीसो, हमें भी पिता के हाथ में अपना आत्मा सौंपना है। हमारा जीवन उसकी अमानत है। उसने जो हमें जीवन दिया है ये उसकी अमानत है। उसके लिए जिए, उसकी सेवा करें, क्योंकि हमारा शारीरिक जीवन जो है ये थोड़े समय के लिए, हमारा जब प्रभु आएगा तो हमें भी महिमा का शरीर मिलेगा, जैसा शरीर जी उठने के बाद यीशु का था, वैसा ही शरीर आप और मैं पाएंगे। इसलिए हम पृथ्वी की बातों पर नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं जहां मसीह वर्तमान है। हाँ, पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में वचन क्या कहते हैं, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है, शैल बी एडेड अनटू यू, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। हमारी समस्या क्या होती है, हम इन चीजों के पीछे भागते हैं, ये दे दे, वो दे दे। ये तो पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए।